ये संख्या रोज रोज बदलते जाती है। ये 10 पे ठहर मत जाना। कभी 10 चलते हैं तो एक पहुंचता है, कभी ऐसा भी समय था कि एक चलता है और वो पहुंच जाता है, और आने वाला समय ऐसा भी होगा कि हजारों लाखों चलेंगे और कोई एक पहुंचेगा। ये संख्या बदलते जाती है, समय के साथ बदलते जाती है। मन की सघनता के साथ बदलते जाती है। समाज की व्यवस्था के साथ वो बदलते जाती है। मन और समाज एक अर्थों में जुड़े हुए हैं। समाज जीता है मन के आधार पर। जितने समाज में तुम जीने लगोगे, सामाजिक होने लगोगे, उतना मन सघन होता है, मजबूत होता है। और जितना मन मजबूत होता है उतना ही उससे निजात पाना कठिन हो जाता है, उतनी दूरी बन जाती है, क्योंकि वो व्यवस्था तोड़नी पड़ती है। क्रांति है, समाज के अर्थों में क्रांति है। हर सामाजिक पहलू के विपरीत हो जाता है सन्यासी। वो जो पहले जंगल जाने की जो प्रथा थी वो उसी अर्थों में थी, वो सूचक थी कि तुम्हारे इस मन के नियम मेरी इस भीतर की यात्रा में अब बाधा है, रुकावट है। वो दिखाई पड़ता था, क्योंकि मन का मतलब ये है जिसे भरो, और हालांकि वो भरता नहीं है, लेकिन वो भरने की कोशिश। समझदारी इकट्ठा करो, ज्ञान इकट्ठा करो, और ये सब इकट्ठा किया हुआ उस भीतर की यात्रा में बाधा बनता है। उतना ही कचरा जितना इकट्ठा किया उतना ही कबाड़ खाली करना पड़ता है। यह है साधना, यह है यात्रा, और कोई यात्रा नहीं है। जितना कबाड़ तुमने इकट्ठा किया उस कबाड़ को खाली करना, यह है यात्रा। अब सीधी सी बात है, आज के समय में हम कबाड़ ज्यादा इकट्ठा करते हैं, इसलिए थोड़ा कठिन। 10 नहीं, हजारों में एक। कल ऐसा भी सूत्र आएगा, लाखों में एक, यह भी हो सकता है। और एक पहले का समय था जहां सरलता थी, जहां कबाड़ ज्यादा इकट्ठा नहीं किया गया था, एक सहजता थी, एक स्वीकार भाव था, तो उसमें बात बन जाती थी। एक गहन स्वीकार अहंकार की गहन मृत्यु बन जाती थी। यहां कृष्ण बोलते हैं और यहां अर्जुन को घट जाती है बात। उतनी सहजता थी, उतना समर्पण था, उतना स्वीकार भाव था, जो हमने खो दिया है। तो उसको संख्या के अर्थों में तोलना पड़ता है। 10 में एक, कल हो सकता है हजारों में एक, ये हो सकता है। तो ये संख्या मां समय के साथ बदलती है। जैन गुरु ने अपने समय के आधार पर दी होगी, लेकिन समय के साथ ये संख्या बदलती रहेगी, डेफिनेटली बदलती रहेगी। इसी को तो कलयुग कहा है ना। कलयुग की कठिनाई यही है ना। कलयुग को जो काल कहा गया है, उस काल के अर्थ में कलयुग का मतलब ही इतना है। कलयुग का मतलब ये नहीं है कि यहाँ चोरी ज़्यादा होती है या हत्या ज़्यादा होती है, उस अर्थों में नहीं है कलयुग। कलयुग होता है कि आप अपने में ठहरना कठिन हो जाएगा। अब तुम मन को ही सब कुछ मान रहे हो, मन के अतिरिक्त तुम्हारा होना भी है कुछ, वो तुम जान नहीं रहे हो, तुम उसको स्वीकार नहीं कर रहे हो।
समझ रहे हो? ये है कलयुग, जहां मन मालिक बने बैठा है। ये है कलयुग। कलयुग का संबंध क्या है? मार काट से या चोरी चकाती से। घोर कलयुग आ गया। घोर कलयुग उस अर्थों में नहीं है। महाभारत का युद्ध हुआ, द्वापर युग, इतने लाखों लोग मर गए। अगर मार काट से ही कलयुग का संबंध होता तो लाखों लोग एक साथ में मरे थे वहां, वो तो उससे भी बड़ा कलयुग हो जाएगा। लेकिन कलयुग का उससे कोई संबंध ही नहीं है। बाहर क्या प्रतिक्रिया हो रही है उससे कोई संबंध, वो तो बस कहते हैं ना, वो घास पत्ते उठ रहे हैं। असली बात तो भूमि के अंदर होती है। असली बात तो तुम मन में हो या मन के परे हो, उससे होती है। तो कलयुग में ये मन के पार छलांग लगाना थोड़ा कठिन हो जाता है, थोड़ा विपरीत तुम ज्यादा हो जाते हो, मन मजबूत हो जाता है, सघन हो जाता है। इस अर्थों में कहा गया है कलयुग। तो रोज रोज वो कठिन होते जाएगा। ये बात सही है, बिल्कुल सही। समझ में आ रहा है ना? धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। आप वो तो सहज बनाओगे, हम लोग सब कठिन हो गए हैं। आपको एक बात राज की कहूं मां, सहज कोई बना नहीं सकता है, और सहज तुम हो नहीं सकते हो। ये बात थोड़ी कॉन्ट्रिडिक्टरी है, थोड़ा समझ लेना। कोई गुरु कहेगा कि मैं तुम्हें सहज बना दूंगा, वो भी झूठ बोल रहा है। और कोई साधक कहेगा कि मैं सहज हो जाऊंगा, ये भी झूठ है। क्योंकि तुम जो हो जाऊंगा कह रहे हो ना, वही तो असहजता है। गुरु कैसे बनाएगा सहज? सहज स्वभाव है, और चुटकी में बात बन जाती है, समझ से बात बन जाती है। न करने की जरूरत पड़ती है, न सुनने की जरूरत पड़ती है, और बात सहज हो जाती है। चुटकियों में करना पड़े तो कठिन। जब करना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं पहुंचना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, तो कैसा कठिन? अगर कठिन है तो जिम्मेदार तुम हो। टटोलना जरा, अपने मन के भीतर टटोलना। कहीं इसी मन ने तो धोखा नहीं दे रहे, यही मन तो धोखा नहीं दे रहा है, उसे कठिन नहीं बना रहा है। क्योंकि सहजता स्वभाव है, बस वो स्वभाव से दूरी बन गई है, और वो दूरी मन के कारण बनी। तो मन की नीयत को थोड़ा साफ कर लेना, थोड़ा समझ जाना। और अगर मन की नीयत समझ में आ गई ना, तो और कुछ करने को बचता नहीं है, पकड़ गिर जाती है। अब तक जो मन को पकड़ रहे थे, मन के पीछे दौड़ रहे थे, मन को ही सब कुछ मान रहे थे, वो पकड़ कमजोर हो जाती है, छूट जाता है। और मन कब कपूर की भांति उड़ जाएगा ना, तुम्हें पता न चलेगा। अगर पकड़ा है तो तुम ही ने पकड़ा है, इस बात को समझ लेना। इसलिए सहजता ना कोई दे सकता है और ना कोई ले सकता है। जब तक लेने वाला मौजूद है और जब तक देने वाला मौजूद है, सहजता नहीं हो सकती। वो परिणाम है। वो तो जब तुम लेने के लिए भी तैयार नहीं हो और देने के लिए तैयार नहीं हो, अब मन बचेगा नहीं, मन खो जाएगा। और मन के खोते ही जो परिणाम होगा वो सहजता होगा, वो उपलब्ध हो जाएगा।
फिर से वह उपलब्ध हो जाएगी। वास्तव में कर्म लगते ही नहीं है। माता पिता तो बहुत दूर की बात है, दूर की कौड़ी है। तुम्हारे अपने भी कर्म तुम्हें नहीं लगते, इस भ्रांति में मत रहना। पहले कर्म की थियरी को थोड़ा समझ लेंगे, उसकी वैज्ञानिकता समझ लेंगे। जो कर्म तुम्हें दिखाई पड़ रहा है वो वास्तव में अभिव्यक्ति होती है, परिणाम होता है। कुछ डाले हैं बीज तुमने, भाव के अर्थों में या मांगों के अर्थों में, बहुत गहरे में वो बीज डाले हैं तुमने। अब वो जो बीज है ना, वो परिणाम लाते हैं। और जब वो परिणाम आता है ना, तो वो परिणाम कृत्यों के अर्थ में आता है। और तुम्हें लगता है कि कृत्य सही हो रहा है या गलत हो रहा है। अभी तुम्हारे जीवन में अगर कुछ सही हो रहा है तो तुम्हें लग रहा है सही कर्म हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है तुम्हें लगता है गलत कर्म हो रहा है। ये सही गलत अभी नहीं हो रहे हैं, तुमने कभी भाव और मांगों के बीज डाले हैं, उसका वो परिणाम है। इसलिए माता पिता के कर्म लगना वो तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे अपने कर्म भी तुम्हें नहीं छूते हैं। क्योंकि कर्म किया जाता है, जो कर्म की जो अभिव्यक्तियां होती है ना, वो बेहोशी में होती है। हम नहीं कहते हैं कि बुद्ध पुरुष कर्म नहीं करते। बुद्ध चले 40 साल इसी भूमि पर, लेकिन पद के चिन्ह ना बने। क्या कहने का तात्पर्य था इसका? कोई छाया ना बनी। वो कहने का तात्पर्य यही था कि कोई भी चीज छू नहीं सकती। ये जो कर्म की भाषा है ना, वो हम करने के अर्थ में समझ रहे हैं, वो वास्तव में परिणाम है, वो फल है, वो कुछ पनका है। किस आधार पर? जो तुमने बीज डाले थे, जो तुमने मांग की थी। चाहे मांग इस बार की हो, चाहे पिछले समय की मांग हो, वो कौन बात है, लेकिन कुछ मांगा था, कुछ बनना था, कहीं पहुंचना था, कुछ उपलब्ध करना था। उस अर्थों में उसकी प्रतिक्रिया आती है और उसी को हम कर्म समझ लेते हैं और हम उसी को बदलने के चक्कर में पड़ जाते हैं कि ठीक कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक करने से ठीक नहीं होता है कुछ। तुम ठीक हो जाओ तो तुमसे जो निकलेगा वो ठीक होगा। फिर तुम किसी को एक चाटा भी मार कर आओ, बिल्कुल ठीक होगा वो। गलत कैसे हो सकता है? जब उसकी मर्जी ही चलेगी तो चाटा गलत कैसे हो सकता है? लाखों लोगों को मारा अर्जुन ने और मुक्त रहा, क्योंकि उसकी मर्जी चल रही थी। कर्म किए नहीं अर्जुन ने, पहले कर्म कर रहा था अर्जुन, बाद में कोई कर्म नहीं किए। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जब तुम्हारे अपने कर्म भी झूठे हैं, बेहोशी में। अब एक सोचो, एक बेहोश व्यक्ति, एक नशे में चूर व्यक्ति कुछ करता है, उसको तो तुम क्षमा करते हो। क्यों क्षमा करते हो? क्योंकि जिसका वो अपना पता नहीं है, वो किसी को चाटा मारता है, कोर्ट भी, तुम्हारा न्यायालय भी उसे क्षमा कर देता है कि पिया हुआ था, नशे में था, होश में नहीं था। समझ रहे हो? और जो होश में होता है उससे जो भी होता है वो न्यायपूर्ण होता है, वो सत्य होता है, क्योंकि वहां उसकी मर्जी नहीं चल रही, वहां किसी और की मर्जी चल रही है। तो
कृत्यों के आधार पर तुम कर्मों को तोलोगे तो चूकोगे, नया भ्रम खड़ा कर लोगे और तुम नए जाल में फंस जाओगे। अब तक तुम बुरे कर्मों में फंस रहे थे, अब तुम अच्छे कर्मों को करने के चक्कर में फंस जाओगे और करता तो बने ही रहोगे। मर्जी तो तुम अपनी ही चलाओगे, तुम ही बीच बीच में आओगे। वो नानक ने ठीक कहा है, उसकी मर्जी चलने दो। उसकी मर्जी ऐसे ही नहीं चलती है, तुम्हें बीच से हटना पड़ेगा पूरी तरह, और जैसे ही तुम बीच से हटोगे उसकी मर्जी चलेगी और कोई कर्म, कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता है उसका, कोई लेन देन होता ही नहीं है, क्योंकि नए बीज नहीं गिरते, बेहोशी में गिरते हैं नए बीज। बेहोशी का मतलब ही है कि एक घनी मांग, कुछ चाहिए, कुछ उपलब्ध करना है, यह है बेहोशी। और जब तक मांग है तुम जाने अनजाने नए बीज डालते रहोगे, और नए बीज डालते रहोगे तो उस फसल को काटने के लिए तुम्हें बार बार लौटना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। रोक ना पाओगे तुम, इधर आने को तुम रोक ना पाओगे, ये फसल को काटनी ही पड़ेगी, बार बार आना पड़ेगा, ये व्यवस्था हो जाएगी तुम्हारी। नए बीज मत डालो। अब नए बीज वही नहीं डाल सकता जो पूरी तरह होश में है, इसलिए होश पर इतना जोर दिया है। जो पूरी तरह अपने घर पर है, जो स्वभाव में है, जो जानता है कि मैं तो हूं ही नहीं, फिर जो अभिव्यक्तियां जो आप बात कर रहे हो ना कर्मों के आधार पर, वो तो कपूर की भांति उड़ जाती है। उसकी चिंता, साधक को कर्मों की तो बिल्कुल चिंता नहीं लेनी चाहिए। मैं तुम्हें सिंपल सी बात कहता हूं, अगर सही मायनों में तुम साधक हो तो कर्मों की फिक्र छोड़ दो। कर्म तो वो पत्ते हैं, आएंगे गिरेंगे, तुम जड़ की फिक्र लो। और तुम जितना उसकी मर्जी पर सम्मिलित हो जाओगे, उसमें जीने लगोगे, अपने आप ये नए पत्ते नहीं आएंगे और तुम हर कृत्यों से परे रहोगे। तुम जियोगे लेकिन तुम्हारे पैरों की छाप इस भूमि पर ना पड़ेगी, और लौटना वो व्यवस्था ना रहेगी। शायद हो सकता है करुणावश आ जाओ तुम, वो अलग बात है, वो तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी स्वतंत्रता है, तुम्हारी करुणा है। तुम आए शुभ है, नहीं आए तो भी शुभ है, लेकिन वो व्यवस्था चली जाएगी। समझे ना धनेश्वरी जी? इसलिए चिंता ना करो, मैं तो तुम्हारे अपने कर्मों की बात कर रहा हूं। अब माता पिता की तो चिंता ही छोड़ दो, अब वो उनका लेन देन है, वो उनका हिसाब किताब है। माता पिता तो एक संयोग है, तुम आ गए उस घर में प्रवेश कर गए, और वो भी तुम्हारी मांग के कारण। तुमने कुछ मांगा था और वहां उसकी पूर्ति हो सकती थी, वहां उसका आयोजन हो सकता था, इसलिए वो घर चुना गया है। लेकिन ये बेहोशी में चुना गया, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें अपना पता नहीं है। वो तो धीरे 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 ध्यान का परिणाम होगा कि तुम एक दिन मांगना बंद कर दोगे, तुम एक दिन सारी मांगों के परे चले जाओगे कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम धन्यवाद के भाव से भर जाओगे, तुम प्रार्थना के भाव में आ जाओगे। प्रार्थना अर्थात परम धन्यवाद, और जो प्रार्थना में प्रवेश कर जाता है उसकी मांग गिर जाती है। कर्म की क्या फिक्र लेनी, पत्तों की क्या चिंता ले रहे हो? आग ही लगानी है, जड़ में आग लगा दो, पत्ते तो अपने से बंद हो जाएंगे। जड़ की फिक्र लो, और माता पिता के बिल्कुल नहीं लगते, उसकी चिंता ना लो। ठीक है, धन्यवाद।